कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोग तो गोली मारने की बात कर रहे हैं, सुने क्या आप लोगों ने? शहर के एमएलए ने क्या कहा, सुने क्या? बोले लाइसेंस वाली बंदूक है, जरूरत पड़ी तो बोले शेख आसिफ को मैं गोली मार दूंगा। बोले निशाना भी मेरा अच्छा है। ऐसा तकरीर करे उन्होंने जुमा के दिन। जरा सुनो, तुम व्हाट्सएप नहीं चलाते इसलिए बोल रहा हूं। और किसकी बेइज्जती किए, किसका अपमान किए? शेख रशीद साहब का अपमान किए। क्या बोले? जामा मस्जिद से बोले शेख रशीद पिलखोर से फटी हुई शर्ट, कुर्ता पहन के शर्ट पहनकर आया था। मुझे बताओ, शेख रशीद साहब अगर दुनिया में रहते, अगर उनको बोलते तो ठीक है, लेकिन एक शख्स शेख रशीद साहब दुनिया से चले गए, इस तरीके का उनका अपमान करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे? तो ये आप लोगों को समझना है, आप लोगों को समझना है कि इस तरीके की सियासत इस शहर के अंदर हो रही है, जातियात पे सियासत हो रही है। ये तमाम ही चीज़ें तुमको समझना है। जा जाकर बोलो गली के अंदर, जा जाकर बताओ शेख रशीद साहब के चाहने वालों को, जा जाकर बताओ आप शेख रशीद साहब के दोस्तों को कि इस तरीके की बातें सिर्फ एक कुर्सी हासिल करने के लिए की जा रही है। कुर्सी हासिल करने के लिए ये समझ लिया गया कि कुर्सी हासिल कर लो तो यही जन्नत का रास्ता, ऐसा लोगों ने समझ लिया है। लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, मेरा ईमान ऐसा नहीं है। मेरा ईमान बहुत मजबूत है कि मैं अच्छे अमाल करूँगा, नेकी करूँगा, नमाज रोज़ा करूँगा, अच्छा बर्ताव करूँगा, गरीबों को साथ लेकर चलूँगा। वही नेकी मेरे जन्नत का रास्ता बनेगी, जन्नत में जाने का। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ वो एमएलए शिप को ही समझ लिया कि यही रास्ता है जन्नत में जाने का, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको ये तमाम ही चीज़ें समझना है कि शेख रशीद साहब का ऐसा अपमान, बेइज्जती की जा रही है, गोली मारने की भाषा की जा रही है। मैंने तो कहा कि भाई आइए, मैं बैठा हूँ, गोली मार दो, कहाँ आना है बोलो। तो ये बातें आपको समझना है। आपके पास मोबाइल नहीं होता, आपके पास व्हाट्सएप नहीं होता, मोबाइल के ऊपर आता नहीं वीडियो, लेकिन आपके अपने बच्चों से पूछो कि यार ऐसा वीडियो आया क्या? आपके घर के अंदर पूछिए जो मोबाइल चलाते बड़े वाला, तो आपको बताएंगे हाँ ऐसी बात चल रही है, ऐसा वीडियो आया है, ऐसा बोला गया, वो बताएंगे आपको। तो आप ये मत समझो कि यार हम कमज़ोर हैं, हम बुज़ुर्ग हो गए, हमारी उम्र हो गई, हम चल नहीं सकते, हम ज़्यादा दौड़ नहीं सकते। ज़्यादा मत करो, दिन भर में 25 लोगों को मिलो। और मेरे सामने मौजूद बुजुर्ग हजरात, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम ही बुजुर्ग हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी दावत को कबूल किया और अपना वक्त निकाल कर आप लोग यहाँ पर आए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ पर आप लोगों को भी और मुझको भी शेख रशीद साहब की कमी महसूस हो रही है। ये मीटिंग अगर शेख रशीद साहब हयात होते, दुनिया में होते, तो ये मीटिंग मैं नहीं शेख रशीद साहब लिया करते, आपके सामने मौजूद होते। लेकिन शेख रशीद साहब दुनिया से चले गए और आप लोग 1996 से लेकर और उससे पहले भी कई लोग, पहले के भी
84 से लेकर 96 और 96 से लेकर अभी तक आप लोगों का शेख रशीद साहब का साथ रहा, आपका दोस्ताना रहा। आपके शेख रशीद साहब दोस्त थे, शेख रशीद साहब आपके लीडर थे और हमेशा इलेक्शन हो या ना हो, शेख रशीद साहब ने हमेशा आपको याद किया, आपका ख्याल रखा। और जब मोहल्ले में निकलते थे, गलियों में निकलते थे शेख रशीद साहब अपनी रिक्शा लेकर, तो चौक चौराहे के ऊपर जब आप बैठे रहते थे, होटलों पे, पान दुकान पर, तो शेख रशीद साहब रिक्शा रोककर आप लोगों को हाथ दिया करते थे, सलाम किया करते थे और आपको शेख रशीद साहब अपने करीब बुलाकर आपसे खैर खैरियत पूछते थे और शेख रशीद साहब आपसे एक बीड़ी मांगकर पिया करते थे। आज हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी दुआओं की, आपकी सरपरस्ती की मुझे और मेरे परिवार को आज ज़रूरत है। आप लोगों को इसलिए याद किया गया कि असेंबली का इलेक्शन अपने सामने है और इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक 10-15 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन आज से, अभी से आप लोगों को इलेक्शन की तैयारी करना है और जितना मेहनत तुम शेख रशीद साहब की हयाती में किया करते थे, उससे ज़्यादा ताकत से आप लोगों को ये इलेक्शन लड़ना है और तैयारी करना है। सबसे अच्छा इलेक्शन आपको समझता है, सबसे अच्छा इलेक्शन आप लोग लड़ सकते हैं, मुझसे भी बेहतर इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। मुझको तजुर्बा नहीं है, जो तजुर्बा आप लोगों को है इलेक्शन लड़ने का, जो तजुर्बा आपको यादी का है, जो तजुर्बा आप लोग अपनी आंखों से शहर के मसाइल को जान सकते हैं, आवाम को समझा सकते हैं, नौजवानों को समझा सकते हैं। नौजवान जज्बाती होता है, आपके घर के बच्चे भी जज्बाती हो सकते, नौजवान आपके गली के भी नौजवान जज्बाती हो सकते, आपके मोहल्ले के, आपके इलाके के नौजवान भी जज्बाती हो सकते। तो आपको हमारे नौजवानों को भी समझाना है कि जज्बात में नहीं, जोश से नहीं, होश से काम लेने की ज़रूरत है। या आप लोगों को यहाँ से जाने के बाद उन लोगों को समझाना है। आपके अपने घर के अंदर माँ बहनों को समझाना है, आपके अपने गली के अंदर माँ बहनों को समझाना है, आपके अपने मोहल्ले के अंदर जब आप 4 बुजुर्ग जमा होते हैं तो यहाँ सब बुजुर्गों तो नहीं आए, जो नहीं आए उनको जाकर आपको समझाना है कि इस मर्तबा शेख आसिफ को अपने को एमएलए क्यों बनाना है, क्या ज़रूरत है। शेख रशीद साहब ने आपका ख्याल रखा जब तक वो हयात थे। शेख रशीद साहब दुनिया से चले गए, उसके बाद मैं, मेरा परिवार, मेरे चाचा लोग, मेरी खानदान के लोग, हमने ये फैसला किया है कि शेख रशीद साहब जिस तरीके से आपका ख्याल रखा करते थे, हम लोग भी इंशाअल्लाह आप लोगों का ख्याल रखेंगे और हमने आप लोगों का ख्याल रखा है और इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों का ख्याल हम लोग सुख और दुख के अंदर रखेंगे। आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये शहर के लिए, ये शहर की बका के लिए, ये शहर को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, ये शहर के अंदर फिरका परस्त ताकतें जो हावी हो रही है, नंगा नाच कर रही है और आज के एमएलए साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और वो फिरका परस्त पार्टियों के साथ
मिल चुके हैं अंदर से और ये शहर को खुला छोड़ दिया है और फिरका परस्त ताकतें अब ये शहर के ऊपर हावी हो रही है। यह आप लोगों को शहर में जाके समझाना है और आपको भी समझ रहा है। आज मुझे नयापुरे से एक फ़ोन आया एक बुजुर्गों का, बोले बेटा मैं तेरे से मिल नहीं सकता, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। मैं तेरे को फ़ोन पर बोल रहा हूँ कि हमने बोले निहाल अहमद साहब का भी दौर देखा, हमने शेख रशीद साहब का भी दौर देखा, हमने और भी लीडरान का दौर देखा, लेकिन ये 5 साल का जो दौर हम देख रहे हैं ये सबसे खराब दौर है। ये 5 साल का दौर हमने हमारी आंखों से देखा। ये शहर के अंदर कोई विकास, कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई तामीर व तरक्की नहीं हुई, कोई मसाइल पे असेंबली के अंदर आवाज़ नहीं उठाई गई। और उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर यह बोला कि मैं मेरी आंखों से 2 साल से देख रहा हूं कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बोले जो गढ़ की यात्रा जाती है, जो हिंदू भाई लेकर जाते हैं, उससे बोले पहले से जा रही है, कई 100 सालों से पहले से, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये 2 सालों से फिरका परस्त ताकतें गलत सलत नारा लगाकर गढ़ की यात्रा को ले जा रहे हैं। गढ़ की यात्रा के लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। गढ़ की यात्रा के लोग पहले भी ऐसे नहीं थे, आज भी ऐसे नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल इस इलाके के कुछ फिरका परस्त लोग कर रहे हैं और वो नंगा नाच करते जाते हैं, गलत सलत नारे लगाते हैं। बोले इस तरीके का राज हमने कभी नहीं देखा, जो इस तरीके से हमारे गांव में घुसकर फिरका परस्त हमको चैलेंज देकर जा रहे हैं। इसकी नाकामी, अगर ये इसके न कोई जिम्मेदार है तो नाकाम एमएलए बोले जिम्मेदार है। ये मैसेज बोले बुजुर्गों को दे देना, मैं आज आपको दे रहा हूं। और अगर हमने ये इलेक्शन के अंदर एमएलए नहीं बदला, आप लोगों ने एमएलए नहीं बदला, शहर के अवाम ने नहीं बदला, तो फिरका परस्त ताकतें हमको आज आगरा रोड पर चैलेंज की, कल आपके मोहल्ले के अंदर आकर चैलेंज करेंगे, आपके मोहल्ले के अंदर से रथ को लेकर जाएंगे, हम लोग मुंह देखते रह जाएंगे। आज मुल्कों के अंदर, रियासत के अंदर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों की मसाजिद के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर आने वाले दिनों में कब्जा कर लिया जाएगा। ऐसे हालात इस महाराष्ट्र के बनने वाले हैं। आपने देखा कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के अंदर महाराष्ट्र में कहाँ पर फतरा हुए, फसादात हुए, हालात और खराब आएंगे। तो कैसा एमएलए चाहिए? ऐसा एमएलए चाहिए जो महाराष्ट्र असेंबली के अंदर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा सके, फिरका परस्तों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। ऐसा एमएलए की ज़रूरत है। मुख्य एमएलए की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं बोलने वाले एमएलए की ज़रूरत नहीं है, फिरका परस्त पार्टियों से डरने वालों की ऐसे एमएलए की ज़रूरत नहीं है, नीचे मुंडी डालकर बैठने वाले एमएलए की ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले दिनों के अंदर ये शहर को भी और इस महाराष्ट्र को भी एक बोलने वाले एमएलए की ज़रूरत है, अंदर लड़ने वाले एमएलए की ज़रूरत होगी। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। ये शहर की आवाम ने इन लोगों को 10 साल आजमाया, लेकिन ये नाकाम साबित हुए। ये जाकर आपको गली गली के अंदर हमारी माँ बहनों को, बुजुर्गों को जाकर आपको बताना है कि कैसे एमएलए की ज़रूरत है। यही अपील करने के लिए आज मैंने आपको बुलाया। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है, आज आप देखिए कि आप कई बुजुर्ग बैठे, 65 साल का आपका वजीफा चालू है, सरकार की तरफ से वजीफा मिलता संजय निराधार योजना से। मैं अभी स्टेट बैंक के पास गया, वहाँ पर मैंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी है। हमारी माँ बहनें रात 12 बजे जाकर वहाँ पर नंबर लगा रही है, सो रही है। शर्म आना चाहिए हमारे शहर के एमएलए को कि हमारी माँ बहनें पर्दे वाली जाकर वहाँ पर नंबर लगा रही है। हमारे बुजुर्ग बैंक के अंदर जाते
उनको वापिस कर दिया जाता कि आज तुम्हारा पगार नहीं आया, आज तुम्हारा मानधन नहीं आया। आप लोग थक हार कर वहाँ जाते, वहाँ से मुंह लटकाकर वापस आप लोग चले जाते। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एमएलए की जिम्मेदारी है कि आपको तारीख पर पैसा मिल जाना, बैंक से आपको वापस नहीं होना चाहिए, आपको नंबर नहीं लगाना, हमारी माँ बहनों का नंबर नहीं लगाना पड़ना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? शहर के एमएलए की जिम्मेदारी है, ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं है। आपको वजीफा मिलता, माँ बहनों को वजीफा मिलता, हमारी बेवा बहनों को वजीफा मिलता, तिलाकशुदा बहनों को वजीफा मिलता। आज आप लोग देख लो कि शर्म की बात है ये शहर के लिए, ये मस्जिद और मीनारों का शहर। और क्या हो रहा है कि रात 12 बजे माँ बहनें खाना खाकर बच्चों को ले जाकर नंबर लगा के वहां पर सो रही है इस बारिश के मौसम। शर्म आना चाहिए शहर के एमएलए साहब। आप लोग ने देखा कि कई बैंक के अंदर आपको वापिस करते थे। आप लोगों ने देखा संजय निराधार के अंदर कई लोगों का पगार बंद हो गया, कई लोगों के प्रकरण रद्द कर दिए गए। किसकी जिम्मेदारी है? कौन चेयरमैन है? एमएलए जिम्मेदार है। एमएलए पहले चेयरमैन रहा करता था, मैं एमएलए था तो मैं भी मीटिंग लेता था। वजीफा मेरे वक्त में बढ़ा ना, मैंने डिमांड किया था। तो ये इसके लिए कौन लड़ेगा आपके लिए? मुझे पता है आपको वो चंद रुपये होते, चंद 100 रुपये, लेकिन आपको कितनी ज़रूरत पूरी करते। मुझे पता है कि आपकी महीने भर की दवाई उसी पैसे से आती है। मुझे पता है आपका जेब खर्चा उसी पैसे से होता है, आपकी चाय पानी उसी पैसे से होती है। अगर एक महीना पगार नहीं आई तो आपको किसके आगे हाथ फैलाना पड़ता, उधार मांगना पड़ता, बच्चों से मांगना पड़ता, दवा गोली का इंतज़ार करना पड़ता, दवा गोली ख़त्म हो जाती। मुझे पता है आपका दर्द, आपकी मजबूरी का मुझे एहसास है, लेकिन मैं भी मजबूर था 5 साल, क्योंकि शहर के अवाम ने मुझको एमएलए नहीं चुना। आज के एमएलए मुफ्ती इस्माइल को चुना था, लेकिन अब वक्त आपके लोगों के पास सामने आ रहा है। बस 15 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर होगा, आने वाले 1.5 महीने के अंदर इलेक्शन की पोलिंग होगी, वोटिंग होगी। ये सब बातों का एहसास आप लोगों को करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये सब हालात हो गए दूर। आप लोग फिक्र ना करें। अगर लड़ने वाला एमएलए, आपने मेरा तजुर्बा देखा, शेख रशीद साहब का तजुर्बा 10 साल का देखा। शेख रशीद साहब आपकी ख्याल रखा करते थे। अगर आप शेख रशीद साहब के पास चले जाए तो शेख रशीद साहब कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाते थे। ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन अभी 9 महीना शेख रशीद साहब के इंतकाल को हुआ, खलील दादा के इंतकाल को हुआ, हम लोग परिवार को संभलने वक्त लगा, हालात हमारे परिवार के ऊपर आए, आज तक हालात आ रहे हैं। हम लोग ऐसे लोगों से भी लड़ रहे हैं। शहर का विकास भी, शहर का डेवलप भी, दौड़ भाग भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप इत्मीनान रखें कि ये सिर्फ वक्त हमारा अपना निकाल लो, 2 महीना, उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे दरवाजे कल भी खुले थे आपके लिए, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर भी हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। जैसा शेख रशीद साहब आपको लेकर चला करते थे, इंशाअल्लाह मेरा परिवार भी आपको लेकर चलेगा। फिक्र करने की कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आपका वजीफ़ा कैसे मिले उसके लिए भी मैं लड़ता रहूँगा। आपको बैंक में नंबर ना लगाना पड़े उसकी भी हम लोग कोशिश करेंगे। आज पूरे शहर की बैंक उधर चली गई, 50 रुपया जाने के लिए लगता, 50 रुपया आने के लिए लगता, ख़त्म हो जाता इसमें 400-500 रुपया। तो मुझे पता है इसके जिम्मेदार कौन है, लेकिन फिर ये लोग आएंगे आपके पास, जज्बाती बातें करेंगे, कौम मिल्लत की दुआएं देंगे। उसके बाद आएंगे कुछ लोग और आपको बोलेंगे तू मेरा रिश्तेदार है, इसको वोट देना है, शेख आसिफ को इलेक्शन हराना है, शेख आसिफ को घर बैठाना है। ठीक है, अगर शहर तय कर लेगा घर बैठाने, मैं बैठ जाऊंगा, मुझे शौक नहीं है, बैठ जाऊंगा घर। लेकिन मुझे आप सच्चे दिल से सोच के बताइए कि नुकसान किसका होगा।
जो लोग ये बोलने आपके पास आएंगे वो अपने जाति मुफाद के लिए आ रहे हैं, आपके मुफाद के लिए नहीं। अपने जाति मुफाद हासिल करने के लिए करोड़ों रुपया आज के एमएलए से ले लिया गया कि हम आपको इतने वोट दिलाएंगे, उतनी वोट दिलाएंगे, पैसा जेब में चला गया। और आप आपके पास आएंगे कि बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर, शेख आसिफ ने, उसको इलेक्शन हराना है। तू तो मेरा रिश्तेदार है, तू तो मेरी फुप्पू का लड़का है, तू तो मेरी खाला का लड़का है, तू तो मेरा पुराना दोस्त है। ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे, बोलना दादा, भैया, खालू, बोलना कल भी मैं रिश्तेदार था, आज ही क्यों याद आ रही। ऐसा बोल के जवाब दे के भिजा देना, भिजा देंगे ना, ऐसे ही भिजाना पड़ेगा। और नहीं तो ये लोग आपको धोखा देने के लिए आ रहे थे। बहुत रिश्तेदारी निकल रही है आजकल, तो ये रिश्तेदारी को बाजू में रखो। बोलना कल भी हम गरीब थे, आज भी है और कल भी रहने वाले। तुमने सेठ नहीं कर दिया, तुमने अमीर नहीं कर दिया। बोलना एक हमारा दोस्त था, एक साथी था जो हमको लेकर चला, दुनिया से चला गया, उसके बच्चे ने बोलना वादा कर लिया, आप किसकी जरूरत नहीं है, बोल देना चाहता, बोल देना उसकी खानदान ने वादा कर दी। कोई फिक्र करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ।